ऐसे कैसे जमीन बिकेगी? वो बबलू ही एक नंबर का चुगलखोर है। उसी ने तुम दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी का बीज बोया है। हेलो। अरे भाई, एक खुशखबरी है। क्या है भैया? तेरा भाई खेत बेच रहा है। क्या? तेरा भाई खेत बेच रहा है। क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? जब तेरी भाभी बीमार पड़ी थी तब तेरे भाई ने साहूकार से खेत गिरवी रखकर 2 लाख रुपए उधार लिए थे। आज ब्याज सहित 4 लाख हो गए हैं। साहूकार ने आखिरी चेतावनी दी है, खेत ही बेचना पड़ेगा। अच्छा। क्या हुआ? किसका फोन आया था? गांव से बबलू का फोन आया था। क्या हुआ? वो बोल रहा था कि भैया जमीन बेच रहे हैं। अच्छा, क्यों? जब भाभी बीमार थी तो साहूकार से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो ब्याज के साथ 4 लाख हो गए हैं और साहूकार ने उनको डेट दी है कि इसी महीने के लास्ट तक अगर पैसे नहीं देंगे तो खेत जो है जब्त कर लेगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या सोचा है? मुझे क्या करना है? बिक रही है तो बिकने दो। हमसे तो कभी बात ही नहीं करते, हम क्या करें उसमें? ऐसे कैसे जमीन बिकेगी? वो बबलू ही एक नंबर का चुगलखोर है। उसी ने तुम दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी का बीज बोया है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी। ये लो, एफडी के कागज हैं। मेरे पापा ने जो 4 लाख की एफडी करवाई थी उसको निकलवा कर सुबह भैया को दे देना। पैसे भाई से बढ़कर नहीं होते। लेकिन तुम ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? खेत बिकता है तो बिकने दो, हमें क्या? खानदानी औरत हूँ। मेरे बाप ने यही सिखाया है कि जब परिवार की इज्जत पर बात आए तो सारे मन मुटाव भूलकर एक हो जाना चाहिए। कभी जीवन में अकेले नहीं रहोगी। भैया को फोन करके बोल दो कल सुबह उनके खाते में पैसे भेज देना और खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ, प्रणाम भैया। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे बीच इतने मतभेद थे, मेरी तुमसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा सुनो, आपको खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह मैं आपके खाते में 4 लाख रुपए भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपकी बहू ने दिए हैं। शादी के समय इनके पिताजी ने इनके नाम से 4 लाख रुपए की एफडी करवाई थी। वही एफडी तोड़ करके इन्होंने ही बोला है आपको देने के लिए। भाई, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी धर्मपत्नी मिली है। लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मैं ये पैसे तुम्हें लौटा नहीं पाऊंगा। लो फोन मुझे दो। नमस्ते भैया, मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप अपने खेत छुड़वा लो। पैसे घर की इज्जत से बड़े नहीं होते। तुम्हारे जैसी औरत हर घर में पैदा नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे परिवार को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। अपने तो अपने